नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर पर। आज भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक की पंचायत नैनीताल रोड बिलासपुर गेट स्थित जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। सभी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एकत्र हुए और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह को संबोधित ज्ञापन थाना गंज के सब इंस्पेक्टर पुनीत कांत को सौंपा। जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह गंगवार ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हितों के प्रबल समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती मनाई गई है और उनका सपना था कि किसानों को भविष्य में कभी परेशानी नहीं हो। लेकिन किसान आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जिलाध्यक्ष आगे बोलते हुए कहा कि इसी कड़ी में विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स समिति किसानों को अपनी जिला सहकारी बैंक के मुख्य शाखा जनपदों व जिला सहकारी बैंक की शाखाएं क्षेत्रीय स्तर पर साझा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खेती किसानी हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। जी हां, किसानों हेतु ऋण उपलब्ध कराती है। ऋण उपलब्ध कराने में किसानों द्वारा सदस्य बनने तक ऋण लेने से पहले 10% धनराशि नकद जमा करनी पड़ती है। और आगे कहा, जैसे एक किसान द्वारा 1 लाख ऋण लिया गया है तो उसे ऋण से पहले 10,000 रुपये नकद जमा करने होंगे। यदि 50,000 रुपये ऋण लिया है तो 5,000 रुपये नकद जमा करने होंगे। और कहा, किसान का दुर्भाग्य कहें या बदकिस्मती, कोई बेईमानी किसान को लिखित रूप से समझते समिति के साथ जिसमें किसान ऋण लेता है उसे शेयर धारक बनाया गया है, ना ही अंश धारक। उस धन पर जब समिति फायदे में है, किसान का हिस्सा है तो उसे किसान को लाभ मिलना चाहिए। पंचायत में बोलते हुए जिला संगठन मंत्री फरीद खान ने कहा कि जो किसान लेन देन कर रहे हैं उनको अंश जमा धन का स्वामित्व तो शेयर धारक बनाया जाए तथा उस नगद जमा धन का वार्षिक ब्याज जोड़कर ऋण का ब्याज जो किसान देता है उसमें से कम करके किसानों को लाभांश दिया जाए। इस मौके पर सरदार अवतार सिंह, फरीद खान, नीरज कुमार, बाबर खान, मुताहिर खान, फजील अंसारी, शाहिद खान, नदीम अंसारी, सुनील मौर्य, विजयपाल कश्यप, विनोद कुमार, रवि सिंह, जसपाल समेत अधिक संख्या में किसान लोग मौजूद रहे। और किसानी समितियों को देने देते हैं खेती किसानी की। इसका जब से ये सहकारिता बना है सन 80 से, तो 10% हमको हिस्सा जमा करना पड़ता है। हमको मतलब हर किसान जी हेलो 50,000 हमारे खाते में पड़ा रहता है। ऐसे लाखों किसान तक हुए, लेकिन किसी का हिस्सा वापस नहीं आया। ब्याज तो नहीं दिया, पैसा भी ये हाल पूरे प्रदेश का है। तो हमने यहाँ कई बार डीएम साहब से कहा, तो उन्होंने डीएम साहब ने हमें कानून बताया कि ऐसा करना, आप माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री बड़ा मामला जी साहब उसको लेकर उसमें ब्याज दिया है नहीं, उसमें खिलाफ सोसाइटी में हमारा आपको ब्याज देना उसी को होता है। इस फैक्ट्री के लिए हम पूरे प्रदेश के कौन सा जिला अपना जी, क्या नाम है आपका? मैं भानु प्रताप सिंह गंगवार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जनपद रामपुर। अच्छा, आज क्या मामला है जो आप आज जिला कार्यालय आए? आज हमारे किसान मसीहा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की आज जयंती थी, तो उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो यहाँ रामपुर में अपने भारतीय किसान राजनीतिक परिवार के तमाम संगठन के लोग की आस्था और पूरे देश के किसानों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है चौधरी साहब से, तो उनको याद करने के लिए तमाम लोग अपने आप ही आ गए हैं। तो हाँ? और क्या समस्याएं हैं आपकी? तो जो चौधरी साहब थे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूरे देश के किसानों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है और किसानों उन्हें याद करते हैं। तो उनकी आज जयंती के लिए तमाम हमारे किसान साथी पदाधिकारी लोग यहाँ आ गए और उनको यहाँ उनके फोटो पे श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए और उनकी जयंती भी बनाई। इसी के क्रम में आज उनकी याद में हमने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को एक सहकारिता से संबंधित किसानों की समस्या है, जिसमें किसान को ऋण लेते वक्त अपना हिस्सा यानी अंश जमा करना होता है 10%। जैसे किसी किसान ने 1 लाख का अगर ऋण लिया तो उसे 10,000 हिस्सा नकद जमा करना पड़ेगा। अगर 50,000 का ऋण लिया तो उसको 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। इस अंश जमा धनराशि पे
सहकारिता विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक न तो किसान का वो पैसा वापस किया और ना ही उस पर कोई ब्याज दिया गया। तो ये समस्या हमने अपने केंद्रीय गृह मंत्री जी को आज लेकर के SHO गंज के माध्यम से भेजी है। उनसे समय मांगा है। सन 1980 से जब सहकारिता बना तब से लाखों किसानों ने कई करोड़ रुपया, अरबों रुपए की तादाद में पैसा बैठेगा, जिसमें कुंडली मार करके सहकारिता विभाग बैठा हुआ है। तो हमारी एक मांग ये है कि उस पैसे का जब किसी हम कंपनी में हिस्सेदारी है, हमारी हिस्से का मतलब हिस्सेदारी, किसी कंपनी में हिस्सेदारी, तो उसका ना तो हमें शेयरधारक बनाया गया, ना उसमें कोई हिस्सा बताया गया, ना पैसा दिया गया। इन्हीं मूल तो ब्याज छोड़ो, मूल भी गायब। तो हमारे बाबा, हमारे पिताजी 2-3 पीढ़ियाँ खत्म हो गई। ये चौधरी साहब खड़े हैं, संदीप जी बता रहे हैं हमारे बाबा का भी हिस्सा इन्होंने नहीं जोड़ा। हमने रुस्तमपुर में आज सुबह गए थे, वहाँ पे वो पोस्ट कार्ड वाला अभियान चल रहा है। रठौड़ा की जगह पे नया बिलाग जो वो ग्राम राजडलिया बनाया जाए, तो वहाँ भी किसानों ने, ये हमने उन्हें पूछा तो उनने भी कहा कि ये बात सच है कि किसानों का हिस्सा वापस नहीं दिया है, तो उस पैसों को वापस दिलाया जाए। ये समस्या। अच्छा, आज भी आपने अभियान चलाया उधर मिलक साइड? हाँ, मिलक तहसील का एक गाँव, खजुरिया थाना क्षेत्र का ग्राम रुस्तमपुर, वहाँ 100 पोस्ट कार्ड लिख करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आज वहाँ गाँव से भेजे गए। ये अभियान पूरे क्षेत्र में लगभग 15 जनवरी तक चलेगा। ये गांव-गांव अभियान चल रहा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अच्छा, आगे इस अभियान को लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी? आगे ये 15 जनवरी तक का अभियान और हमारा 27, 28, 29 तारीख को इसी दिसंबर महीने में प्रयागराज में राष्ट्रीय चिंतन शिविर लगता है, संगम की धरती पर। वहाँ जाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को यहाँ की समस्याओं से, ये बिलाग वाली भी समस्या और ये सहकारिता की समस्या बाहर रखेंगे और इसके बाद उस चिंतन शिविर में मंथन करके, विचार करके, नई रणनीति बना करके शायद उस आंदोलन को रामपुर से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।